आज की वीडियो बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं और आपके पास कोई लिंक नहीं है जहाँ से आपने अप्लाई करना है, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक भी दूंगी। साथ साथ मैं आप सबको स्क्रीन पे जाके समझाऊंगी कि कैसे आपने ये अप्लाई करना है, कैसे आप 2 दिन के अंदर यूके में आ सकते हैं या 5 दिनों के अंदर आपका वीज़ा आपको लग के आपके पास आ सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, मैं आप सबको सारा डिटेल में बहन और भाई जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता और ये भी नहीं पता स्पाउस वीज़ा होता क्या है, और उनको इतना तक नहीं पता, तो मैं उन सबको ये बताऊं कि स्पाउस वीज़ा ऐसा वीज़ा है जिसकी वजह से आप शादी करके पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान कहीं से भी आप यूके में आ सकते हैं। अगर आप लड़की हैं या भी लड़का है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप शादी करके आना चाहते हैं तो ये वीज़ा, इस वीज़े का नाम होता है स्पाउस वीज़ा। सो इस पर आप 2 दिन के अंदर आपको वीज़ा आ जाता है, या अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपको 1 डे के अंदर भी ये वीज़ा मिल सकता है। जी जनाब, 1 डे के अंदर भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। ये कैसे होगा और कौन सी वेबसाइट से आपको जाके ये सारी डिटेल्स मिलेंगी, वो यहाँ नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। और आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर। और सबसे पहले आपने जाना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है। तो आते हैं जनाब मेन टॉपिक के ऊपर। रिक्वायरमेंट मैं आप सबको दिखा रही हूँ। फर्स्ट पेज अगर आप ओपन करेंगे लिंक से जाके तो वो यही खुलेगा। मैं आप सबको साथ साथ बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ओवर 18 होना चाहिए, उसके बाद आपको इंग्लिश टेस्ट में पास होना चाहिए। और अगर अपने और गैर मतलब अगर आपने अपनों में शादी की है या फिर गैर में शादी की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये मैं सारी ऑफिशियल आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि ऑफिशियल नहीं है तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप सबको ध्यान से पढ़ने हैं। तो आप ब्रिटिश हैं, सबसे पहले ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रिटिश हैं तो आपका केस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट पेज पे कि आप 18 साल से ऊपर जो है ना, आपने वहाँ पे अगर रह चुके हैं तो उससे भी आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, आपको अगर आपके रिलेशनशिप को 2 इयर्स का अरसा हो चुका है, 2 इयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो इससे भी आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपका वीज़ा बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन ये है कि कम से कम जो मिनिमम उनका होता है ना 6 मंथ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने शादी कर ली और फ़ौरन से आपको वीज़ा मिल गया, ऐसा नहीं होता। मिनिमम आपका 6 मंथ होता है और वैसे 2 ईयर तक आपका जो है जाता है। अगर आप 2 इयर्स हो चुके हैं आपकी शादी को, रिलेशनशिप को, निकाह को, मंगनी को, तो आप जो है ना, आपका केस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, शादी में जो यूके का है ना कि ये सिस्टम है कि आप वहाँ पे जाएंगे फिर आप वहाँ से बुला सकेंगे, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन कम से कम है। ठीक है, और लेवल 1 का जो टेस्ट है ना वो आपने पास करना है इंग्लिश का। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका वीज़ा बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन्हीं पॉइंट्स को मैंने लेके आगे चलना है, और आप ये स्क्रीनशॉट से भी देख सकते हैं और नीचे मैं आप सबको लिंक भी बताऊंगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इस वीडियो में, वो आपको मैं सबसे एंड पे बताने वाली हूँ। वो क्या है कि हाउ टू प्रूव योर रिलेशनशिप, कि आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप फेक कुछ शो करवा रहे हैं, तो उसको कैसे आपने प्रूव करवाना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ जो आपको कोई नहीं देगा। ये वाला जो इम्पोर्टेंट टिप है ना, वो आप सबको इसलिए मैं दे रही हूँ कि बहुत से लोगों को अभी तक ये चीज़ें नहीं पता है। वो वैसे ही अपने सारे पेपर अटैच करके भेज देते हैं और फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होके आ जाता है। वो क्यों रिजेक्ट होके आ जाता है, उसकी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सारे पेपर्स तो कंप्लीट हैं और आपका वैलिड निकाहनामा, मंगनी, सब कुछ रिलेशनशिप में आप हैं, लेकिन फिर भी आपका जो वीज़ा है वो क्यों रिजेक्ट होके आ जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आती। फिर आप जाते हैं एजेंट के पास, एजेंट आपको कुछ ना कुछ पैसे ले के वही चीज़ जो है आप ख़ुद भी कर सकते हैं और बहुत ईजी है। इसीलिए मैं आप सबको यही चीज़ यहाँ पे बताने वाली हूँ। इसीलिए कहती हूँ मेरी वीडियोज़ को ध्यान से पूरा देखा करें, ताकि आपको बाद में कोई क्वेश्चन करने के लिए आप बाद में क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो सोचें इस चीज़ के ऊपर कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। अगर आप शादीशुदा भी हैं, आपने अपना रिलेशनशिप दिखाया, आप 6 मंथ से भी ऊपर हैं, आपका 2 ईयर्स से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, फिर भी आपका वीज़ा बार बार रिजेक्ट होके आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि यूरोप में ये होता है कि शादी से पहले ही लोग इकट्ठे रहने शुरू कर देते हैं और उनका बैंक अकाउंट एक जैसा होता है, घर में सारी सैलरी मतलब कंबाइन होके आती है, तो वो सारा उनका सिस्टम इस वीज़े के ऊपर ऐसा ही अप्लाई होता है कि शादी से पहले इकट्ठे रहने का जो रूल है वो वहाँ पे भी वो अप्लाई करते हैं। तो लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम,
किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप शादी से पहले वहाँ पे इकट्ठे रहें और कंबाइन सारा सिस्टम करें। सो इसका एक हल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं टिप दूंगी वो ये है कि शादी से पहले आप एक अपना अकाउंट जॉइंट अकाउंट खोलें, जिसकी वजह से आपका जो केस है वो शुरू से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप मंगनी कर लेते हैं तो वैसे भी आप मंगनी के बाद भी या मंगनी से पहले भी आप अपना जॉइंट अकाउंट खोल के आप दोनों की सैलरीज उसमें कंबाइन करें और उसके बाद अब वो शो करवा सकते हैं सैलरी स्लिप और टैक्स और सब कुछ आपका जब कंबाइन हो जाएगा ना तो आपका केस शुरू से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो इसमें कोई भी उनको इशू नहीं होगा कि आपका केस कोई नॉर्मल केस होगा, वो फ़ौरन से आपका केस अप्रूव हो जाएगा। तो शादी के बाद या शादी से पहले, मंगनी के बाद या निकाह के बाद आप ये जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। उसके बाद दोनों का जो इकट्ठा जो सैलरी आती है या जो उनके इकट्ठे सेविंग्स हैं वो सारे एक ही अकाउंट में आए और जो वहाँ से जो भी उनकी पेमेंट होती है वो इकट्ठी हो तो उनकी उससे 101% आपका जो केस है ना वो आपका केस कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको वो लोग बताएंगे जो पैसे लेके आपको बता रहे होंगे, एजेंट आपको पैसे लेके ये चीज़ें बताएंगे, ये टिप्स बताएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिन लोगों को ये चीज़ें अभी तक नहीं पता। बहुत से गाँव के लोग आ रहे होते हैं जिनको फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हो रहा होता है, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। फिर वो एजेंट के पास जाते हैं, बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। सो उनके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। बहुत से पढ़े लोगों को तो पहले से पता हो, लेकिन ये मैं चीज़ें उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती। सो मैं इसलिए पूरी वीडियो इसी तरह उर्दू में ही बताती हूँ। हर चीज़ को कोशिश करती हूँ कि उर्दू में ही बताऊँ। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको बहुत ही जल्दी है यूके आने के लिए और आप बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, वो चीज़ जो आप किसी एजेंट को पैसे देना चाहते हैं उससे आपका केस जो है ना वो चाहता है कि वो कहते हैं कि हम आपको जल्दी में 1 वीक में करवा देंगे, लेकिन आपसे वो एक्स्ट्रा पैसे उस चीज़ के भी लेंगे जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो वो अपनी फ़ीस अलहदा से लेंगे और आपको इस चीज़ के भी पैसे देने पड़ेंगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आपका 2 दिनों में वीज़ा आ जाएगा या फिर 1 दिन में भी आपका वीज़ा आने को तैयार होता है, क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है। वैसे जो टाइम होता है ना 24 वीक्स लगते हैं वीज़ा आने में, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है, आपने बहुत जल्दी जाना है, आपकी कोई जॉब है वहाँ पे या फिर कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी है वहाँ जाने के लिए, तो आप 500 पाउंड दे के 5 दिनों में जो है ना आपका वीज़ा जल्दी, मतलब 5 दिनों में आपका वीज़ा आ जाएगा। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा जल्दी है, उससे भी ज़्यादा अगर आपको जल्दी है ना तो पाउंड में आपको 2 दिनों में वीज़ा आ सकता है। ये आपको एजेंट भी बताएंगे और आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है ना वो आप ओपन करें और वहाँ पे ये सारी वही डिटेल्स होंगी जो मैं आप सबको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपने अर्जेंट करना है तो ये सारी इसकी फ़ीसेस हैं। अगर आपको 5 दिनों में चाहिए ना तो 500 पाउंड आपको चाहिए, और अगर आपको 2 दिनों में चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है, तो आपको 1000 पाउंड चाहिए इस वीज़े के लिए। सो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो आप सबको बहुत ही कम लोग बताएंगे। सो मेरी वीडियोस में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे यूके के हवाले से और आयरलैंड के हवाले से। अब कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आप सबको यूके के ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो कि यहाँ पे कैसे आए, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर लूँगी क्योंकि आप सबके इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो जाएगा। इससे अच्छा मेरे लिए क्या है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ। उन लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए जिन लोगों को ये अभी तक आइडियाज़ ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, और वो धक्के खा रहे हैं जाके एजेंट के पास, बार बार उनकी मिन्नतें करें हमें जल्दी चाहिए। वो वही वीज़ा आपको देंगे, जल्दी वही वीज़ा आपको देंगे, आपसे ही पैसे लेंगे और अपनी फ़ीस भी लेंगे। सो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखा करें। ये लिंक्स आप सबके लिए मैं देती हूँ और इन लिंक्स में जाएं, जाके किसी भी पढ़े लिखे इंसान को दिखाएं और उनसे वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकलवाएं और अप्लाई करें। आज ही अप्लाई करें। अगर आप वेटिंग में हैं या भी कुछ भी है, ये अर्जेंट में भी आपका हो सकता है। सो आप क्यों वेट कर रहे हैं और पैसे एक ऐसे एजेंट को क्यों दे रहे हैं जो आपको अपनी फ़ीस भी लेके वही काम करके दे रहा है। तो आप घर बैठे ये काम खुद भी कर सकते हैं। सो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बस मैं यही कहूँगी क्योंकि ये आपका अपना चैनल है ईजी यूरोप प्लान्स। मैं आपको इन्हीं वीडियोज़ के
थ्रू आप सबको रोज़ आऊँगी, रोज़ बताऊँगी, डेली वीडियोज़ मैं आप सबके लिए डालती हूँ। तो जनाब मेरे ये जितने सब्सक्राइबर हैं इन सब के साथ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरे सारी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये मेरी वीडियोज़ पहुँचे, उन लोगों की मैं आवाज़ बनूँ जिन लोगों को अभी तक ये सब नहीं पता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई गुड न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।